guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's discuss about the new topic of pharmacy practice, that is adverse drug reaction. For my previous video lectures on the hospital and hospital pharmacy, you can check the links in the description box. So guys, you know कि जब फिजिशियन कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करता है तो इसका इंटेंशन होता है कि आपको उसका इफेक्टिव और सिलेक्टिव एक्शन मिले, ना कि कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट. फॉर एग्जांपल के लिए ड्रग जो कि कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन के लिए होती है, उसमें फिजिशियन ये चाहता है कि जो ड्रग वो दे वो आपके हार्ट पे इफेक्ट करे, ना कि दूसरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम पे. बट हम सब जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि ड्रग सिलेक्टिव जगह पर ही काम करे, उसका असर अपने दूसरे सिस्टम्स पर भी होता है. बट कुछ हद तक ड्रग के साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो कि टॉलरेटेड होते हैं, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो कि अपन टॉलरेट नहीं कर पाते, वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होते हैं, लाइक थेरेपेटिक इफेक्ट. सो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बोलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द WHO, द डेफिनेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज any noxious and unintended effect of a drug which occurs at dose normally used in man for the prophylaxis, diagnosis or therapy of disease or for the modification of physiological function. Now let's talk about the adverse drug event. So any untoward medical occurrence that may present during treatment with medicines but which may not have causal relationship with the treatment. So एडवर्स ड्रग इवेंट में कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होता ट्रीटमेंट के साथ में किसी भी मेडिसिन का, बट एडवर्स ड्रग रिएक्शन में होता है. Here you can see ADE versus ADR. So no need to have a casual relationship, and here with ADR casual relationship is there. Now let's talk about the significance of ADR. So कुछ फिजिशियंस की टेंडेंसी होती है कि वो ओवर प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को विथ पोटेंट ड्रग्स, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन ले लेते हैं जिसके कारण उसका मिसयूज़ होता है और वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज करती है. कभी कभी फिजिशियंस थेरेपेटिक एंड पॉइंट समझ नहीं पाते हैं कुछ ड्रग्स का, उसकी वजह से भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है. फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड डायूरेटिक्स. फिर दूसरे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को, जैसे कि एनवायरनमेंट, डाइट, फिजिकल एंड साइकिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट लीड्स टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन. देन द बायोबिलिटी में भी डिफरेंस होने की वजह से फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चर एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज करता है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, थियोफाइलिन एंड क्लोरामापिनिकॉल. ना एज भी बहुत हद तक मैटर करती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन में, जैसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ओल्ड एज और चिल्ड्रन में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीशन पैटर्न. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अपन ये एडवर्स इफेक्ट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, कुछ साइंटिस्ट ऐसा सोचते हैं कि जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें कि ड्रग बाईपास कर देती है लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को, तो वो इनको बाईपास करके डायरेक्टली आपके ऑर्गन पे ही काम करती है, और इसके कारण जो रहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स वो अवॉइड हो जाते हैं. ठीक है, कुछ और अप्रोचेस भी हैं जिससे कि साइड इफ़ेक्ट को कम किया जाता है या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन को कम किया जा सकता है. वो होते हैं पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को कम कर दिया जाए तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है. फिर प्रोलॉन्ग एक्शन वाले फॉर्मुलेशन को यूज़ किया जाए जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है. फिर ऑप्टिमम पीएच का यूज़ बिफोर द इंजेक्शन और अप्लाइंग द मेडिकेशन. फिर अपन एडजस्ट कर सकते हैं टोनिसिटी टू सूट द बॉडी फ्लूइड, और बाय अचीविंग द अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल फॉर्मुलेशन. फिर मिनिमम इफेक्टिव डोज ऑफ द शॉर्टर पॉसिबल टाइम. और टॉक्सिक ड्रग जो कि हेपेटोटॉक्सिक है या नेफ्रोटॉक्सिक है तो उनके लेवल को ब्लड में बार बार चेक करना, मॉनिटर कर. Thank you guys for watching. Meet you with the next video. If you like my video, then subscribe to my channel.